हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित, अध्याय 8 चतुर्भुज। आज आपको इसके प्रमेय 8.8 हल करा रहा हूं। विद्यार्थियों, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो देखो बच्चों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रमेय 8.8 से। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो तथा समांतर हो। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना रहे हैं। ये हमने एक चतुर्भुज बनाया, इसको नाम दिया ए बी सी डी, राइट। तो क्या दिया है? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर है, यानी या तो ये दोनों बराबर हो सकती है और समांतर भी हो सकती है, अथवा ये दोनों बराबर हो सकती है और समांतर भी हो सकती है। तो हमने क्या माना? ये ए बी और ये सी डी हमने बराबर मानी और समांतर मानी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या दिया बच्चों? एक चतुर्भुज एबीसीडी है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या दिया है? ये ए बी और सी डी भुजाओं का एक युग्म बराबर भी है और समांतर भी है। हमने ये माना, आप इनको मान सकते हो, किसी को मान सकते हो, या तो इस युग्म को अथवा इस युग्म को मान सकते हैं। मैं ए बी बराबर सी डी तथा ए बी समांतर सी डी है, राइट। तो एक चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर सी डी तथा ए बी समांतर सी डी है। अब हमें लिखना बच्चों, इसमें सिद्ध करना है। दिया है सिद्ध करना, प्रश्न में से प्राप्त करते हैं। क्या सिद्ध करना है? कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो तथा समांतर हो। तो एबीसीडी को हमको क्या सिद्ध करना है? एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना हमको? समांतर चतुर्भुज। तो सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, राइट। हमें एबीसीडी चतुर्भुज को एबीसीडी को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। अब बच्चों, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम रचना लिखेंगे। अब देखिए, रचना हम क्या लिखेंगे? या तो विकर्ण एसी मिला दो अथवा विकर्ण बीडी मिला दो। हम विकर्ण एसी को मिलाएंगे, या शीर्ष ए को शीर्ष सी से मिलाया। ये ठीक है। अब हम कौन डाल देंगे? यहां पे एक, यहां पे 2 डाल देंगे, ठीक है। तो रचना क्या की हमने? शीर्ष ए को शीर्ष सी से मिलाया। अब जैसे हम किसी चतुर्भुज में कोई एक विकर्ण खींचते हैं तो ये विकर्ण क्या करता है?
इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभक्त कर देता है। तो देखो बच्चों, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे हम? हमारे पास जैसे हमने ये विकर्ण ऐसे खींचा तो दो त्रिभुज बन गए, एक तो ए बी सी, दूसरा सी डी ए। अब दोनों को सर्वांग समचित कर देंगे हम। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, अब देखो बच्चों, दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समान है वो हमको छांटना है। ए बी सी त्रिभुज, सी डी ए त्रिभुज में क्या क्या समान है? ए बी सी त्रिभुज की भुजा ए बी और सी डी ए त्रिभुज की भुजा ये सी डी, ये दोनों बराबर है। तो हम लिखेंगे बच्चों, इसकी ए बी भुजा बराबर इसकी सी डी भुजा। ए बी और सी डी बराबर क्यों है? क्योंकि हमारे सवाल में दिया हुआ है, ये हमारे सवाल में दिया है कि ए बी भुजा सी डी के बराबर है, राइट। अब देखो बच्चों, यहां पे ये कोण 1 बराबर 2 हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2। ये 1 बराबर 2 क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। क्यों है? क्योंकि एपी और सीडी क्या है? समांतर है दोनों, और ऐसी दीर्घ रेखा इनको काट रही है। तो आपको बता रखा है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई दीर्घ रेखा काटती है तो इस प्रकार दीर्घ रेखा के विपरीत दिशा में दोनों तरफ इस प्रकार बने हुए इन एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक भुजा और एक कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों के। अब तीसरा भाग हम समान छाटेंगे कि दोनों में बराबर क्या है। देखो बच्चों, ये ऐसी जो हमारा विकर्ण है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, यानी मध्य दीवार है, ये दोनों में ही शामिल है। तो हम लिखेंगे AC, ध्यान देना, AC बराबर AC क्यों है? उभयनिष्ठ भुजा है ये, राइट। अब क्या हो गया? त्रिभुज के 3 अंग समान हो गए, भुजा कोण भुजा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए एस नियम से, यानी भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज सीडीए होगा। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। आपको बता रखा है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात बीसी बराबर क्या होगा? एडी होगा। इसलिए बीसी बराबर एडी क्यों होगा? बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। यह समीकरण क्या मान ली अपन ने? 1 मान ली। लेकिन ध्यान देना, ये AB बराबर CD, AB बराबर क्या है? CD, ठीक है। AB बराबर CD कहां से है? ये दिया है, ठीक है। तो ये AB बराबर CD दिया है और BC बराबर क्या हो गया? AD। इसलिए समीकरण 1 व 2 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और यही तो हमको सिद्ध करना था।
राइट। तो मैं आशा कर सकता हूं ये प्रमेय 8 और 8 आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 1 आपको हल कराऊंगा। अब देखिए बच्चों, हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 8.2 ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा रहे हैं। ये हमारी आकृति बनी हुई है। अब क्या हमारे सवाल में दिया है, क्या हमें सिद्ध करना है। अब जो क्या दिया है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, राइट। पी क्यू आर तथा एस क्रमश है इन भुजाओं ए बी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु हैं। अर्थात ए बी का मध्य बिंदु P, बी सी का मध्य बिंदु Q, सी डी का मध्य बिंदु R और डी ए का मध्य बिंदु S है। और विकर्ण हमारा ऐसी दिया गया है, राइट। तो ये हम लिखेंगे ए बी सी डी एक चतुर्भुज में P, Q, R व S क्रमश है ए बी सी सी डी व ए डी के मध्य बिंदु हैं। ऐसी उसका एक विकर्ण है। सीधी क्या करना हमको, नंबर 1 एस आर समांतर एसी होगा। ये एस आर समांतर किसके होगा, एसी के होगा। और एस आर बराबर 1/2 एसी, और ये एस आर इस एसी का आधा भी होगा। यानी ये एस आर इसका क्या होगा, ध्यान देना, आधा भी होगा और क्या होगा यहाँ पे इसके बराबर भी होगा, आधा भी होगा और समांतर भी होगा। नंबर 2 पी क्यू बराबर एस आर। ये पी क्यू और एस आर हमको बराबर लाना है, राइट। नंबर 3 पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमको प्रूव करना है। अब बच्चों देखो, सबसे पहले आप ध्यान देना, हमारे पास ये ऐसी एक विकर्ण खींचा गया है, ठीक है। तो 2 त्रिभुज बन गए, ए बी सी त्रिभुज और ए सी डी त्रिभुज। हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए। तो देखो, सबसे पहले नंबर 1 पर करेंगे अपन। ये एस आर और एसी, ये एस आर और एसी कौन से त्रिभुज में है, ए सी डी में। तो हम त्रिभुज एसीडी की सहायता लेंगे। त्रिभुज ए सी डी में ध्यान देना, ये एस व आर क्रमश है एडी व सीडी के मध्य बिंदु हैं, राइट। एडी का मध्य बिंदु है, सीडी का मध्य बिंदु आर है। इसलिए प्रमेय 8.9 से, प्रमेय 8.9 आपको पढ़ाई थी मैंने, उसके अनुसार क्या होता है कि किसी त्रिभुज में एक दो भुजा होगी, 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर में उसका आधा होता है। यानी इस भुजा का मध्य बिंदु एस, इस भुजा का मध्य बिंदु आर, तो ये एस आर एसी के समांतर भी होगा और उसका आधा भी होगा। तो क्या बन जाएगा, एस आर क्रम से एडी व सीडी का मध्य बिंदु है, इसलिए एस आर समांतर क्या होगा, एसी। ये समीकरण नंबर 1। और एस आर बराबर क्या होगा, 1/2 एसी होगा। ये हमारे समीकरण नंबर 2 हो गई। अर्थात इन दोनों को तो अपन ने सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 तो सिद्ध हो गया आपका। ठीक है। नंबर 2, अब देखो बच्चों, त्रिभुज क्या हमारे पास में ये एबीसी है। तो त्रिभुज एबीसी में ध्यान देना, P
व क्यू क्रमशः AB व BC के मध्य बिंदु हैं, राइट। इसलिए प्रमेय 8.9 से क्या प्राप्त हो जाएगा? PQAC के समांतर हो जाएगा, PQ समांतर AC, ये समीकरण नंबर हो गया 3। और क्या हो जाएगा? PQ बराबर 1/2 AC हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया हमारे पास में 4। ये PQAC के समांतर भी होगा और इसका आधा भी होगा। अब देखिए बच्चों में क्या लाना है, PQ बराबर SR लाना है। ये PQ और ये हमको SR बराबर लाना है। यहाँ 1/2 AC ये PQ के बराबर है, यह 1/2 AC SR के बराबर है। तो समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से ये PQ बराबर क्या हो जाएगा? SR। PQ बराबर हो जाएगा SR। ये हमारी समीकरण नंबर बन गई 5। पुनः सीखना बच्चों, पहले आपको सिखा दिया। अब देखो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु Q है। तो P व Q को मिलाने वाला रेखाखंड क्या बन जाएगा? PQ। ये PQ AC के समांतर भी होगा और AC का आधा भी होगा। क्यों होगा? प्रमेय 8/9 से। तो देखो त्रिभुज ABC में P व Q क्रमशः AB व BC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए प्रमेय 8.9 से PQ समांतर AC, ये देखो PQ समांतर क्या हो गया AC के, और PQ बराबर 1/2 AC हो गया, राइट। हमें लाना क्या था? हमें लाना है PQ बराबर SR लाना है। तो देखिए बच्चों, PQ बराबर SR लाने के लिए देखो यहाँ पे PQ तो कौन से समीकरण में नंबर 4 में क्या है? PQ बराबर 1/2 AC। और नंबर 2 में क्या है? SR बराबर 1/2 AC। तो मैंने क्या लिखा? समीकरण 2 व 4 से यहां तो 1/2 AC SR के बराबर है और यहाँ 1/2 AC PQ के बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं इधर वाला, तो SR बराबर क्या हो जाएगा? PQ। इसलिए समीकरण 2 व 4 से PQ बराबर SR हो गया। ये नंबर क्या बन गया? 5, राइट। अब हमें नंबर 3 सिद्ध करना है। 3 में क्या लाना है? PQRS को एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो PQRS को एक समांतर चतुर्भुज कैसे दिखाएंगे? देखो ध्यान से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से आप ध्यान देना। 1 व 3 से देखो, 1 में क्या लिखा है? SR समांतर AC, SR समांतर AC लिखा है। और 3 में क्या लिखा है? PQ समांतर AC। तो देखो यहाँ AC समांतर SR के है और यहाँ AC समांतर PQ के है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर। जब ये दोनों समांतर है तो ये दोनों क्या होंगे? समांतर। अर्थात SR समांतर PQ, SR समांतर क्या होगा? PQ। और ये हमारी समीकरण नंबर होगी बच्चों 6। तो ध्यान देना आप, समीकरण 5 में तो हमने क्या प्राप्त किया? PQ और SR को समांतर है, बराबर। PQ और SR को हमने क्या प्राप्त किया? बराबर। और समीकरण 6 में हमने क्या प्राप्त किया? SR और PQ को समांतर। तो यानी हमने इन दोनों को बराबर भी सिद्ध कर दिया। समीकरण नंबर किसमें? 5 में दोनों बराबर है। और 6 में क्या है? इन दोनों को हमने समांतर भी सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो अभी आपको हमने प्रमेय 8 और 8 सिखाई थी।
इसलिए प्रमेय 8.8 के अनुसार एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। यदि उसकी भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर हो। तो हमने आपको प्रमेय 8.8 अभी सिखाई थी, उसके अनुसार क्या होता है कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर हो। तो देखिए यहां पे ये भुजाओं का एक युग्म बराबर हो गया और यहां पे क्या हो गया, एक युग्म समांतर हो गया। इसलिए समीकरण 5 व 6 से PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने सिर्फ इसको कर दिया बच्चों। तो ये प्रमेय आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी बच्चों, और मैं आशा कर सकता हूं कि आज बताई गई ये आपको सवाल नंबर इसका ये पहला ये भी प्रमेय है और इसके पहले 8.8 हमने आपको प्रमेय सिखाई थी। ये दोनों ही सवाल बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप इसको अपनी नोटबुक में उतारना और फिर इनकी प्रैक्टिस करना। इसके बाद मैं आगे के सवाल कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।